हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 11 तक देख पाए थे और आज हम लोग आगे 12 से देखते हैं। और यह जो क्वेश्चन है वह क्षेत्रमिति का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसको ध्यान समझिए। क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक घनाकार लकड़ी के एक फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोला का व्यास L घन के किनारे के बराबर है। तो शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, आपको हम यह बता दे, इसका फिगर कुछ इस प्रकार से है, जो कि यहाँ पे घनाभ है। क्या है? घनाभ। तो जितना घनाभ है, इस घनाभ के एक सिरे से एक अर्धगोला के रूप में गहरा होते हुए काट लिया गया है। तो अब हमारे पास कहता है कि इस अर्धगोलेकार आकृति का आपको निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यानी कि सबसे पहले घन का यदि हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेने के बाद यह जो अर्धगोले का आधार है उसको घटा लेंगे और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, तो हमारा यह आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से निकल जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि अर्धगोले का जितना व्यास दिया हुआ है उतना ही किनारे की लंबाई दिया हुआ है घन का, है ना। तो सबसे पहले जो दिया गया है उस चीज को हम लोग नोट करें। दिया है अर्धगोले का व्यास इज इक्वल टू घन का किनारा। तो अर्धगोले का व्यास L दिया हुआ है, तो घन का किनारा भी क्या हो जाएगा? घन का किनारा भी L ही हो जाएगा। तो चलिए, अब हम निकालते हैं इस प्रकार की जो आकृति है, इस आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम इंट्रोडक्शन क्लास में हम बता चुके थे कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो 6L² और 6L² में से इस अर्धगोलाकार जो यहाँ पे गोले का आधार है, यह तो चूंकि कट रहा है, इसीलिए इसके आधार को क्या कर लेंगे, हम लोग घटा लेते हैं। तो आधार कैसा है? वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो πr यहाँ पे जो रेडियस का काम कर रहा है वहां हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे जुटेगा क्या चीज? तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 2πr² यानी कि L/2 का होल स्क्वायर। चलिए, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6L² माइनस, यदि इसको हम पूरा करते हैं तो πL² बटा 4 प्लस 2πL² बटा 4 हो जाएगा। 2 दूना के 4 हो जा रहा है। तो चलिए, अब क्या कर लेते हैं? 6L² माइनस πL² बटा 4 प्लस πL² बटा 2 हो जाएगा। अब हम सभी में से कितना कॉमन ले लेते हैं? तो सब में से हम लोग L² कॉमन लेते हैं। L² कॉमन लेने से यहाँ पे बच रहा है हमारे पास, या पहले इतना इन दोनों का काम करते हैं। तो 6L²। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 4, और 4 लेने के बाद यहाँ पे हो जा रहा है हमारे पास
पाई एल स्क्वायर और यहाँ पे हो जा रहा है प्लस 2l स्क्वायर। अब यहाँ यदि हम माइनस प्लस का काम करते हैं तो 6l स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हो रहा है माइनस में और यह हो रहा है प्लस में, तो यदि हम घटाते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटने के बाद प्लस पाई एल स्क्वायर बटा में 4। चलिए अब हम लोग इसमें से यदि एल स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 6 प्लस पाई बटा 4 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार यह आपका रहा आंसर। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें आंसर में इसमें भिन्न का जोड़ कर दिया है। चलिए आप भिन्न का जोड़ भी कर दे सकते हैं या यूं ही छोड़ दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा भिन्न का जोड़ भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 6 चल के 24 प्लस पाई। तो अब यदि हम लोग 4 को बाहर लाते हैं तो एल स्क्वायर बटा 4 इंटू पाई प्लस 24, किनारे की लंबाई दिया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यह था 12 का 1, अब आते हैं 12 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में जो आपके पास जो दिया गया है वह जस्ट बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन उसमें डिजिट दिया है, अंक दिया है, तो अंक के आधार पर इसका कैलकुलेशन करेंगे। और इसमें जो है काटा गया था उसमें ऊपर से स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का 2। चलिए 12 का 2 में कहता है कि एक घन के किसी पृष्ठ पर एक अर्धगोला स्थापित कर एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया है। यदि घन का किनारा 5 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है तो ब्लॉक का कुल क्षेत्रफल बताइए। यानी कि यहाँ पे जो बनाया गया है, इस पर जो डाला गया ब्लॉक है वह कुछ इस प्रकार से दिया गया है और इस पर यह अर्धगोले के रूप में ऐसे स्थापित कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम नोट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में दिया है घन के किनारा की लंबाई जो दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है और अर्धगोले का व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें जानना है आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्योंकि इस पर जो है अर्धगोले को स्थापित किया गया, मतलब रख दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और साथ में प्लस यदि हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई, पहले नोट कर लें, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसमें से जो यहाँ पे अर्धगोले का आधार है उसके क्षेत्रफल को भी हम लोग क्या करेंगे, घटा देते हैं। घटाओ अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल।
तो चलिए, घन का कुल पीठ क्षेत्रफल पिछले क्वेश्चन में और इंट्रोडक्शन क्लास में भी बता चुके हैं, 6L² होता है। फिर प्लस अर्धगोले का पीठ क्षेत्रफल 2πr², और यहाँ पे अर्धगोला के आधार का जो क्षेत्र होता है यह हो जाएगा कितना, πr², क्योंकि इसका आधार जो होता है वह सर्कुलर है यानी वृत्ताकार है। तो चलिए, अब इस प्रश्न में सबसे पहले हम देख लें तो 6L² और यदि 2πr² में से यदि πr² घट जाता है तो बचता है πr²। अब 6L का वैल्यू, तो L का वैल्यू यानी किनारा की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 5² प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और r का मान हमारे पास दिया है 5/2। 5/2 करने का मतलब है 2.5 का स्क्वायर। 25 25 छका 150, 150 प्लस 22/7, इसका वैल्यू करते हैं 2.5 का स्क्वायर 6.25। 150 प्लस, यदि इसको हम इसका वैल्यू 3.14 भी रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 6.25। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 2 7, 3 5 15, 4 दूना 8, 2 3 दूना 6, 6 4 के 24 के 4 हासिल 2, 6 2 8, 6 3 18, 0 8 7 15 5 हासिल 1, 4 1 5, 5 2 7, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 814, 1 15 1 16 के 6 हासिल 1, 8 1 9 1। पॉइंट रखते हैं 4 अंक बाद 2 4, कितना हो जाएगा 19.62। इसको जोड़ने पर रिजल्ट आ जाएगा 169.62 सेंटीमीटर²। ये रहा आपका आंसर। चलिए, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसको भी जरा ध्यान से समझ लें। चलिए, अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। और तब तक के लिए लर्न एंड एंजॉय विथ पंकज मैथमेटिक्स क्लासेज। तब तक के लिए जय हिंद।